हेलो एवरीवन, मिशन 95 प्लस आप सभी का स्वागत करता है। आपके सामने है धमाधम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर फ्रॉम बायोमोलिक्यूल से लेकर आए हैं। बहुत ही बोरिंग चैप्टर है लेकिन हम आपको बना देंगे आसान। लेकिन तब तक के लिए हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस कर लो मेरे यार। मुश्किल से ये वीडियो बनेगी 10 से 15-20 मिनट की, और इतना तो तुम खाते पीते चलते दौड़ते फिरते देख ही सकते हो। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following statement is not true about glucose? ग्लूकोज, अपना प्यारा ग्लूकोज जिसका स्ट्रक्चर हमने फिशर, हॉवर्थ और पता नहीं किस किस तरीके से देख रखा है। ठीक है, वैसे यही दो इंपॉर्टेंट है। पहला, इट इज एन एल्डोहेक्सोज, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में ही था ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आपके 6 कार्बन वाले हैं, ठीक है, और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। बिल्कुल सही बात है। ऑन हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। हमने देखा था कन्फर्मेशन में कि जब ये HI से रिएक्ट करता है तो ये एन हेक्सेन बनाता है। इट मीन्स कि सारे के सारे कार्बन एक सिंगल चेन में इन्वॉल्व है, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये भी सही बात है मेरे दोस्त। एनसीईआरटी में दिखाऊं कहाँ लिखा है, अभी दिखाते हैं। इट एग्जिस्ट इन फ्यूरानोज, गलत गलत, बिल्कुल रॉन्ग। ये किस में एग्जिस्ट करता है? पायरानोज स्ट्रक्चर में। आपकी पायरैन रिंग ऐसे दिखती है, ठीक है, आपकी ये रिंग ऐसे दिखती है, और इसी के बेसिस पे हॉवर्थ स्ट्रक्चर जो निकल कर आया है वो पायरानोज कहलाता है एल्डिहाइड के लिए। कीटोन के लिए ये फ्यूरानोज होता है, तो ये गलत हो गया। तो नॉट ट्रू भाई, यही होगा आपका ऑप्शन सी। डज नॉट गिव सिफ टेस्ट, बिल्कुल सही बात है, नहीं देता ये। फिर हमारा नेक्स्ट है, इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में रीजन असर्शन है बेसिकली। क्या बोल रहे हैं? ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। बिल्कुल ठीक बात है यार। हमारी जो अमीनो एसिड होती है ना वो ऐसी होती है, कैसे बताऊं? कार्बन एक तरफ COOH, एक तरफ NH2 और एक तरफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे R। ठीक, ये अल्फा अमीनो एसिड जो है हमारी उसका है। जब हम किसकी बात करते हैं? ग्लाइसिन की, तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाता है। चूंकि ये दोनों ग्रुप सेम है तो हमारी ये कार्बन एसिमेट्रिक नहीं बन पाती है, ठीक है ना, ये एसिमेट्रिक नहीं है। ध्यान से देखो मेरे दोस्त, दो ग्रुप सेम है, अब ये कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है, तो ये कायरल नहीं है, तो इट मींस ये ए कायरल हुआ। अगर ये ए कायरल है और ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, तो ग्लाइसिन ही वो एकमात्र ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इट मींस ये लाइन तो ठीक है, ये कथन तो सही है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 2 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक डी होता है एक एल होता है। अगर ग्लिसर एल्डिहाइड में OH राइट साइड में है तो डी लिखते हैं, अगर लेफ्ट साइड में है तो एल लिखते हैं, ये भी ठीक है। तो आपके रीजन असर्शन में क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव वाली बात ठीक है, लेकिन इसका रीजन तो ये हो गया। इसका रीजन ये थोड़ी ही है, दोनों स्टेटमेंट सही है पर ये रीजन सही नहीं है, तो इस हिसाब से हो जाएगा both A and R are true but reason is not correct explanation। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद डैश रीजन। जब HCN से रिएक्ट कराते हैं ना तो ये बताता है कि कार्बोनिल का प्रेजेंस है, ठीक है, और जब Br2 वाटर से हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे CHO ग्रुप ही है। एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है वो देखोगे? चलो ठीक है, देख लेते हैं। हमारे पास ये कहाँ लिखा है? ओके, ठीक है, ये है अपना, ये पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर अगर ग्लूकोज HCN से रिएक्ट करता है तो क्या हो रहा है? CH पे CN आके अटैक कर ले रहा है और ये OH बना ले रहा है। कैसा अटैक कर रहा है यार? ऐसे में बेटर है कि मैं ऐसे ही बता दूं। अपना जो CHO है नीचे जो भी है वो तो ठीक है, CHO है, और इस पे आप HCN का अटैक करा दो, ये निगेटिवली चार्ज जो है वो इस पे अटैक कर रहा है कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है और ये क्या हो रहा है? ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, CO- यहाँ CN और यहाँ पे CHOH का होल 4 और यहाँ पे CH2OH, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा मेरे दोस्त, और ये आपका हो गया, ठीक है। इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। एक बार एनसीईआरटी में भी देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या नाम है? साइनोहाइड्रिन। किसका कंफर्मेशन? कीटोन का कंफर्मेशन करता है। आई मीन कीटोन से बढ़िया कार्बोनिल का कंफर्मेशन करता है, कार्बोनिल का कंफर्मेशन करता है, ठीक है। क्या है कि नेक्स्ट वाला, हाँ
ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराना है ना हमारे पास, तो हम ब्रोमीन वाटर से भी अगर रिएक्ट कराएं तो हमारे पास है CHO, CHOH का होल 4 और यहाँ पे है CH2OH। ये ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये CHO को किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे हो गया COOH और बाकी सारी चीजें सेम होने वाली हैं। इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। चलो एनसीईआरटी में देख लो, ये हो गया अपना ग्लूकोनिक एसिड। डन, चलो ठीक है, हमने ये वाली चीजें भी देख ली। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये है हमारे पास विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज इंटरेक्ट टू फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल लीडिंग टू पायरानोज स्ट्रक्चर। यार बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड OH CH, मैं एनसीईआरटी में दिखाऊं तुरंत, ये देखो ऐसे बना के रखा है। यहां से शुरू करोगे नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, जो सबसे ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होता है वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन दिख गए। 5 वाले कार्बन पे जो OH है, जो राइट साइड में है, जिसके कारण इसका नाम D पड़ा है, उसका ऑक्सीजन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक, जब ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है, इसके पहले तो ये कार्बन एक आयरल है, ठीक है, एक आयरल है। जब इसने इस पे अटैक कर लिया, अब इस कार्बन का आप देख पा रहे हो, यार ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, बस एक बॉन्ड है जो इस कार्बन से शुरू हो रहा है, बीच में ऑक्सीजन आ रहा है और इस कार्बन पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब ये कार्बन हो गया कायरल। अब यहाँ पे 4 अलग अलग बॉन्ड हो गए हैं। ठीक, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो OH लेफ्ट साइड में हो या तो OH राइट साइड में हो। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था ना, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि कौन सा साइक्लिक हेमी एसिटल बनाने में कार्बन इन्वॉल्व होने वाला है। हमने देख लिया कि वो जो एल्डिहाइड वाला कार्बन 1 और 5th नंबर का जो कार्बन है उसका OH। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोक्सिल एट, ये तो गलत, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5। आई थिंक ये सही आपको समझ में आ गया कैसे है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड। यार सुक्रोज डाइसेकेराइड है, तुमको पता है ना, ये जब हाइड्रोलिसिस करता है तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड है, स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड है, तो सही आंसर है स्टार्च। फ्रक्टोज आपका मोनोसेकेराइड है, ठीक है, इसमें कीटोन एल्डिहाइड, इसमें होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन रिड्यूसिंग नहीं है, आपका सुक्रोज, याद रख लेना, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कहां पे दिया है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक, सुक्रोज। यहाँ पे ना फ्री एल्डिहाइड ही नहीं है, मतलब हमारी एनोमेरिक जो हमारी एनोमेरिक पोजीशन होती है ना ग्लूकोज की, दैट इज C1, वो हमारी फ्री ही नहीं है। ये वाली पोजीशन जो है और ये वाली पोजीशन इन्वॉल्व हो गई है, कहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, इसलिए सुक्रोज हमारा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो, रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमारे एनोमेरिक कार्बन जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में इन्वॉल्व हो गए हैं, इसीलिए फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, जिसके कारण ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आई होप एनसीईआरटी की ये चीजें आपके दिमाग में यहाँ पे छप गई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन एमाइलोज पार्ट। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के 2 पार्ट हैं। एमाइलोज सीधी चेन है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, और हमको पता है कि ब्रांचिंग नहीं हो रही है तो ये C1 और C4 के बीच में है, और यहाँ पे अल्फा लिंकेज हो रही है। याद रखना चाहिए आपको अल्फा लिंकेज। बीटा लिंकिंग भी होती है, लेकिन स्टार्च में कहीं बीटा लिंकेज नहीं देखने को मिलता है। ठीक, चाहे आप एमाइलोज की बात कर लो चाहे एमाइलोपेक्टिन, दोनों में ही अल्फा लिंकिंग ही होता है। तो अल्फा लिंकेज तो कंफर्म है यार, सीधी चेन है तो C1 C4 के बीच में, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज। आपका ग्लूकोज, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी की शुरुआत में ही लिखा है, क्योंकि ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसे, ये पीपीएल लाइन को राइट साइड में रोटेट करता है। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आर, देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, इनको आप एनोमर्स बोलते हो। एनोमर्स और ईपीमर्स में छोटा सा डिफरेंस है कि एक कार्बन पे पोजीशन चेंज होती है। अगर एनोमर में बोले तो वो C1 पे होता है, और ईपीमर में बोले तो C1 के अलावा सभी पे हो सकता है। इवन C1 वाले जब पोजीशन चेंज करते हैं तो उसको भी हम ईपीमर बोलते हैं, और उस स्पेशल कंडीशन को हम एनोमर बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल हमने देखा है। सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, बिल्कुल ठीक है भाई, ये सही है, ये भी सही है, और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन ही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये भी बात ठीक हो गई। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप हमारे सारे क्वेश्चन से आपने रिलेट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।